हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े जो भी आगामी प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते हैं। तो उसी में ये जो शॉर्ट वीडियोस हैं एक तरीके से वो हैं। तो आज जितने भी काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र हो या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, उनमें जितने भी प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत या फिर वाद दिए गए हैं, उनके प्रवर्तक और संप्रदायों के नाम आज हम लोग जानेंगे। तो संस्कृत काव्य शास्त्र, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, उसमें पहले संस्कृत भाषा थी, फिर हिंदी आ गई। तो इन दोनों ही काव्य शास्त्रों का वर्णन और उनमें जो संप्रदाय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं। 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि। भरत मुनि की जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। तो रस संप्रदाय सबसे पहले भरत मुनि ने दिया, फिर अलंकार संप्रदाय भामा ने दिया और इसके समर्थक थे मम्मट। तो सबसे पहला है रस संप्रदाय, प्रवर्तक हैं भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय दंडी और इसके समर्थक हैं वामन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ने दिया, तो ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। वक्रोक्ति कुंतक, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें 6 संप्रदाय हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में पहला है रस संप्रदाय, और ये क्रम से भी इस तरीके से बनाए गए हैं। सबसे पहले रस संप्रदाय आया, भरत मुनि ने दिया। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, भामा ने दिया। रीति संप्रदाय दंडी ने दिया। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ने दिया। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक ने दिया। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र ने दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदी काव्य शास्त्र के जितने भी प्रसिद्ध वाद हैं उनके बारे में। तो हिंदी काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध वाद, सबसे पहले रीतिवाद जो है, या रीतिकाल में जो रीतिवाद था उसके जनक कौन है? केशवदास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं चिंतामणि को मानते हैं। फिर स्वच्छंदतावाद, ये आधुनिक काल के ये हैं सारे। तो स्वच्छंदतावाद जो है श्रीधर पाठक ने दिया। द्विवेदी युगीन ये कवि थे, तो स्वच्छंदतावाद जो है वो श्रीधर पाठक ने दिया है। छायावाद, ये शुक्ल युग का यहाँ पे वर्णन है। तो छायावाद जो है जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन ने दिया है। प्रयोगवाद के जनक जो हैं वो अज्ञेय माने जाते हैं। प्रपद्यवाद, जिसका दूसरा नाम है नकेनवाद, इसके 3 प्रवर्तक माने जाते हैं। नकेन यानी कि ना से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और ना से नरेश। तो प्रपद्यवाद के 3 जनक हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। फिर मानसलवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल। फिर कैप्सूलवाद जो है ओमकारनाथ त्रिपाठी। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने चिंतामणि को माना है। स्वच्छंदतावाद श्रीधर पाठक, छायावाद जयशंकर प्रसाद, हालावाद हरिवंश राय बच्चन, प्रयोगवाद अज्ञेय, प्रपद्यवाद नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। फिर मानसलवाद रमेश्वर शुक्ल, अंचल। कैप्सूलवाद के ओमकारनाथ त्रिपाठी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इम्पॉर्टेंट वाद जो भी हैं देखते हैं। औदात्यवाद, यानी कि इसी को उदात्यवाद भी कहते हैं, इसके प्रवर्तक हैं लोनजाइनस। 3री सदी में इन्होंने दिया था, तो लोनजाइनस ने दिया औदात्यवाद। फिर अस्तित्ववाद के हैं, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं सोरेन किर्केगार्ड। मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्राइड। प्रतीकवाद के जनक है जीन मॉरियस। अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्ट क्रोचे। बिंबवाद टी.ई. ह्यूम। औदात्यवाद के जनक हैं लोनजाइनस, अस्तित्ववाद के किर्केगार्ड, मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स, मनोविश्लेषणवाद के फ्रॉयड, प्रतीकवाद के जीन मॉरियस, अभिव्यंजनावाद के बेनेडिक्ट क्रोचे, बिंबवाद के टी.ई. ह्यूम। और इनमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? औदात्यवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद,
मनोविश्लेषणवाद और अभिव्यंजनावाद। और ये क्रम से भी पूछे जा सकते हैं कि इनका क्रम लगाएं, जैसे यूजीसी और टीजीटी पीजीटी में क्रम लगाने को पूछ लेते हैं। तो औदात्यवाद सबसे पहले है, लॉन्जाइनस का, अस्तित्ववाद किर्केगार्ड का, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का, मनोविश्लेषणवाद फ्रॉइड का, अभिव्यंजनावाद वेनेदत्त क्रोचे का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। इनको अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं या फिर वीडियो को 2-3 बार देख के रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको एक तरीके से याद हो जाएगा और पेपर में आपको हेल्प मिलेगी इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।